सभी देखो चैप्टर 2 क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ना, जैसे भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट क्या होता है, देखो एक्सपोनेंट मान जो किसी भी नंबर का, जैसे ये 5 है, इसका पावर को ही क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक, किसी भी नंबर की जो जो जितना भी पावर हो, जैसे यहाँ पे 4 हो मान लो रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इस नंबर का एक्सपोनेंट। ठीक, और इस नंबर को क्या कहते हैं, जो 5 इसको इसको बोलते हैं बेस। ठीक, फॉर्मूला लिखो, पहला क्या है, नंबर 1 देते हैं इसको, नंबर 1 a का पावर m प्लस a का पावर n, तो ये क्या होता है, a m प्लस n। ठीक, ठीक, फॉर्मूला 2, बीच में तुम लोग एक लाइन का गैप करना सभी, ठीक ना, उसमें बाद में, हाँ पहले समझ लो उसके बाद लिखना, ठीक है। a का पावर क्या है, n, हाँ a का पावर m माइनस n। तीसरा नंबर है a का पावर m मल्टीप्लाई पावर n, a का पावर m मल्टीप्लाई n। चौथा नंबर है a का पावर a मल्टीप्लाई b, और इस सब का पावर क्या है, m, तो ये होगा a m मल्टीप्लाई b का पावर n। a का पावर अगर n हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a का पावर माइनस n। क्या हो रहा है, अगर a का पावर क्या है, m है, प्लस a का पावर n हो, तो उसे a का पावर m प्लस n लिखेंगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल ना, अगर मान जो a कोई नंबर है, a क्या है, कोई नंबर, ठीक है, ये बेस रहता है और ये एक्सपोनेंट, तो a जो a है मतलब जो एल्जेब्रिक्स, इसको एल्जेब्रिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक्स लेटर बोलते हैं। तो जो a है, a की जगह में कोई नंबर रहता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 4 मान लेता हूँ, ठीक है, चलो 5 मान लेता हूँ, 5, इसका पावर क्या है, m है, m मतलब मान लेते हैं 3, चलो ठीक, इसमें प्लस, इसको क्या माने 5, क्योंकि a समान है, a इक्वल है ना, तो 5 यहाँ पे भी, इसका पावर n है, n 4 मान लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर बेस इक्वल है और प्लस करके उन लोग का घात क्या है, घात मतलब एक्सपोनेंट क्या है, अलग अलग है, देखो ये 3 है, ये 4 है, लेकिन बेस क्या है, एक ही है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, बेस को लिख देंगे क्योंकि बेस एक है, और दोनों का पावर को क्या करते हैं, दोनों का पावर को क्या किए हैं, दोनों के पावर के 8 किए हैं, और ये ऐसे से इधर देखो m प्लस n, ये क्या है, m है, ये क्या है, n है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 का पावर 7। समझ गए कैसे काम करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, तो नहीं मैं इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये हुआ है ना, नहीं क्या मतलब इसको कैसे करूँगा, एम एन पी थोड़ी ना होगा, एम एन पी थोड़ी ना होगा, तो वो नहीं बन सकता, एम एन को जोड़ूंगा तो कोई एक नंबर नहीं आएगा, एम और एन होगा, प्लस ऐसे ही प्लस होगा, जुड़ेगा तो ऐसे ही होगा, सेम होगा ना, लेकिन नंबर जुड़ता है तो ऐसा आता है, ठीक। अब देखो आगे कुछ मिट गया का यहाँ से, अच्छा कुछ तो मीटर, यहाँ पे कुछ तो मीठा है, अच्छा एम मिट एम, हाँ। अब देखो नंबर 2 फॉर्मूला क्या है, ए क्या है, इक्वल है इसका, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या मान लूँ, कौन सा नंबर, मैं मान लेता हूँ कि मेरे का बेस क्या है, 3 है, 3/3, बेस क्या है, इक्वल है, और जो क्या है ऊपर में क्या है 2 मान लेते हैं, चलो इसे 3 मान लेते हैं, पावर 3 इसे 2, तो क्या होगा, बेस समान होगा जो इक्वल है, ठीक है। 3 में 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 में 2 माइनस करेंगे, और ये हो जाएगा 3 का पावर 1, और इसे नहीं लिखते 1 पावर 1 को नहीं लिखते ना,
पावर 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए 3। अब देख लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि बेस क्या है 7 है यहाँ पे, ठीक, बेस क्या है 7 है और इसका पावर कितना है 2 है। इसके बाद ब्रैकेट है और एन मतलब इसका पावर कितना है 3 है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर पावर 3 है, ब्रैकेट के अंदर 7 में पावर कितना है 2 है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 का 7 और m मल्टीप्लाई n है ना बीच में, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ना, ठीक। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, हो गया आंसर। हाँ, और इसे देखो a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में है, ये मान लेते हैं। अच्छा ये a और b अलग अलग है, a अलग है b अलग है, मतलब यहाँ पे मान लो 2 होगा, ये 2 होगा मल्टीप्लाई ये 7 होगा, ठीक, ऐसा है क्योंकि नंबर अलग अलग है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग है। तो a 2 है और ये b है ना, 6 नहीं है, a b है, b क्या है 7 है मान लेते हैं ना। तो इसका पावर क्या है m है, m मतलब कोई भी नंबर, क्या नंबर मान लेते हैं 5, चलो एल एम क्या है 5 है, ऐसा आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व हुआ है, ए लिखोगे ए का पावर भी 5, बी का पावर भी 5, तो ए 2 है, 2 का पावर भी 5 मल्टीप्लाई बी क्या है 7 है, 7 का पावर भी क्या है बी का पावर 5, तो 7 का पावर 5, मतलब ये पावर दोनों में लगेगा, ये पावर दोनों में लगेगा, ठीक, समझ आया। नंबर 5 का फॉर्मूला देखो ना, ए का पावर कितना है, हाँ मान लेते हैं ए का पावर n है, मतलब ए का पावर n मतलब एक नंबर लिखे ना, इन सारे चीज़ों की जगह में नंबर रहता है ना, इक्वल। तो क्या लिखेंगे इसे, अगर इस पर जो नंबर है उसको इक्वल को उस पर ले जाएंगे तो जो यहाँ पे +4 है वो इसके नीचे आके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का पावर -4, ठीक। और 6 नंबर का क्या फॉर्मूला है, अगर ए का पावर -n हो तो इस पर इसके नीचे क्या हो जाएगा, ए का पावर n प्लस में हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस में है तो इस पर जाके प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस में है तो इस पर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक। इतना समझ गए तुम लोग। एग्जाम्पल बताया तो बोल के बताया कि अगर इस पर क्या है, इस पर माइनस है तो इस पर नीचे जाके प्लस हो जाएगा। कहाँ खोए रहते हो, हाँ ये एक बड़ा फार्मूला है, ठीक। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म का फार्मूला है, किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट को सिंपल फॉर्म में लिखना, ठीक। देखो ये अगर यहाँ पे क्या है मान लेता हूँ 3, मान लो नंबर बेस को क्या मान लेता हूँ 3, बेस बोलूँगा मतलब समझ जाना कि बेस ये है, एक्सपोनेंट मतलब उसका घात, तो उसका पावर के एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक। मान लो बेस क्या है -3, इसका ब्रैकेट के बाहर एक पावर है जो कि 2 है, ठीक। ऐसे सिचुएशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे -1 मल्टीप्लाई ए को लिखेंगे, ए क्या है 3 है, -3 नहीं ए में माइनस लगा है, नहीं 3 बस, ठीक। ब्रैकेट के बाहर जो क्या है m है, m क्या है, यहाँ पर 2 लिए हैं, पावर को लिए हैं m ना, m की जगह में क्या रखे हैं 2 रखे हैं ना, तो यहाँ पे भी m की जगह में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। अब आगे मैं इक्वल लगाऊँ, इक्वल का इक्वल, अब क्या बोल रहा है कि -1 लिखना है, -1, अब m को लिखना है, m क्या है 2 है, मल्टीप्लाई a है, a क्या है यहाँ पे, a क्या है 3 है, तो a की जगह में 3 ही रखेंगे क्योंकि हम लोग a को 3 लिए हैं ना। अब a का पावर कितना है m मतलब 2, m की जगह में 2 रखे हैं ना, पावर की जगह में 2, तो m मतलब 2। हाँ सॉल्व कर देखो, अगर माइनस, इसको सिंपल देखो, ये थोड़ा
ये थोड़ा जटिल है कि नहीं, जटिल मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट है ना। अब इसको सिंपल कर दिए, इसका मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि अगर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 9, सिंपल हो गया ना, ऐसे बोल रहा है ना। और अगर यहाँ पे माइनस रहता और ब्रैकेट रहता तो थोड़ा दिक्कत होता कि नहीं। यहाँ पे रेशनल नंबर में P अपॉन Q, ठीक है। P को मान लेते हैं एक नंबर, क्या नंबर माने, चलो 6। Q को क्या नंबर माने, 7। इसके ब्रैकेट के बाहर कौन सा इसका पावर लगा है, पावर कितना लिखें, बताओ पावर को कितना लिखूं, तुम बताओ पीछे वाली पावर को कितना लिखूं, m के जगह में कितना लिखूं पावर में, सोच के बताओ क्या लिखूं, बताओ कौन सा नंबर लिखूं पावर की जगह में, 3। चलो यहाँ पे 3 लिख दिया, बैठ जाओ। तो ऐसा को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर पावर बाहर लगा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है उसको वो लिखेंगे, ठीक है। क्या है, P, ये है P क्या हम लोग लिए 6/7। ब्रैकेट हटेगा और ये पावर दोनों में लगेगा, देखो ब्रैकेट हटा और mm दोनों में लगा है कि नहीं, बाहर कहाँ दिख रही हो, इधर देखो mm दोनों में लगा है ना। तो 3 का पावर क्या मतलब 6 का पावर क्या है यहाँ पे, m मतलब 3 है, और Q का पावर भी क्या है, m मतलब 3 है, ठीक। ऐसे ये बनेगा -m हो। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर में है, रेशनल मतलब कि P/Q, P/Q के फॉर्म में, ठीक है, बट्टे में ना, हाँ, तो P को मान लेते हैं एक नंबर, मान लो है कोई नंबर है, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में P है 2, Q क्या है 3, और इसका पावर कितना है -2, ठीक। तो इसको पावर को प्लस हो जाएगा और ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे बोला है कि Q जो नीचे था उसको ऊपर ले आओ, P जो ऊपर था उसको नीचे ले आओ, हुआ ना। तो देखो 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर और 2 नीचे, और इसका पावर कितना हो जाएगा m मतलब 2। यहाँ पे -m था और यहाँ पे +m है तो +2। सिंपल है, समझ आ गया होगा। इसको देखो सेम है, नंबर बस आगे पीछे हुआ है। अब ये 2 और इम्पोर्टेंट है, ठीक, फॉर्मूला खत्म, बस इतना ही है। देखो अगर किसी भी नंबर का क्या हो, पावर ऑड हो, तो उसका साइन क्या आएगा, उसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। मैं लिख दूँ, देखो आगे, अगर किसी भी नंबर का पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो उसका जो आंसर आएगा उसमें कौन सा साइन आएगा, माइनस। हमेशा ऑड वाले पावर में माइनस साइन आएगा। किसी नंबर का इवन मतलब कि 2, 4, 6 इवन नंबर पावर है तो उसका साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। हाँ ठीक। अब देखो इसका मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मैं इसे ऊपर का बिठाऊँ, पहला का देखो, अगर मान लो यहाँ पे -2 है, इसका पावर क्या है, इसका पावर ऑड नंबर है, मान लो 3 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो करे सॉल्व, 2 कितने बार लिखना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक, यही है ना। तो किसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। माइनस प्लस क्या होगा, एक फॉर्मूला और देख लो, हम लोग इसको पढ़े हैं पिछले क्लास में, ठीक। अगर प्लस साइन का मल्टीप्लाई प्लस से हो तो वो क्या होता है, प्लस होता है। अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस से हो तो क्या होता है, माइनस होता है। अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो वो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। हाँ
माइनस का साइन प्लस से होता है तो क्या होता है माइनस, प्लस का साइन माइनस से हो तो माइनस आता है। मतलब सेम सेम साइंस का मल्टीप्लाई प्लस है, ठीक है, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई क्या है माइनस है, समझ गए। तो देखो, हाँ लिखो ये फॉर्मूला को पहले देख लो, इसके बाद लिखना। देखो इधर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हुआ, अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, 2 टू जा 4, 4 टू जा। तो देखो ऑड नंबर का हमेशा माइनस साइन आंसर आता है कि नहीं, ऑड नंबर का हमेशा माइनस आया, नेगेटिव आया कि नहीं आया ना। ऐसे ही हम लोग इवन नंबर लेते हैं, ले मान लो है मैं 4 कर देता हूँ, 4 क्या है इवन नंबर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 1 टाइम और करना पड़ेगा, तो आंसर क्या था देखो, देखो इधर बाद में लिखना, सो के नहीं आई हो उबासी ले रहे हो यहाँ पे। देखो इधर माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, क्या ठीक प्लस मल्टीप्लाई माइनस मतलब क्या होगा माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस। यहाँ पे क्या आएगा सबसे पहले प्लस, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो जो आंसर आया हम लोग का वो किस में है, पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव साइन, ठीक। प्लस को नहीं लिखते, नंबर से पहले रहता है तो किसी फर्स्ट नंबर से, मतलब ये पॉजिटिव में है, ठीक।